अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए की जानिब से सहाफियों को जजेस पर तनकीद की वजह से भेजे गए नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया। सहाफियों की हरासगी से मुतल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कितने केसेस हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये 4 दरखास्तें हैं, जिनमें कयूम सिद्दीकी और असद तूर दरखास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कयूम सिद्दीकी बताएं केस खुद चलाना है या सदर प्रेस एसोसिएशन दलाइल देंगे, जिस पर अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने कहा कि मैं कुछ हकाइक सामने रखना चाहता हूँ। काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कुदरत का निजाम देखें कि हमने आज खुद नोटिस कोर्ट नंबर 2 में लिया, लेकिन मामला 5 रुकनी बेंच के पास आज खुद नोटिस के इख्तियार के लिए चलाया गया। 5 रुकनी बेंच ने तय किया 184(3) का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। सहाफियों की ही नहीं जजेस की भी आजादी राय होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आपने तो कहा था कि आप इस केस को चलाना नहीं चाहते, जिस पर अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने कहा जब मामला जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच में गया तो कहा था कि केस नहीं चलाना चाहता। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा सहाफियों की शिकायत को देखा ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाने के बजाय 2021 से सर्दखाने में रख दिया। अब्दुल कयूम सिद्दीकी बताएं कि तब क्या दरखास्त थी आपकी और अब क्या है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा या तो सरकार कहती है कि आर्टिकल 19 पर अमल नहीं कराना या दाद रसी करती, बुनियादी हकूक को जिंदा रखें, या फिर ये सिर्फ महज कागज पर तहरीर समझे। ये केस दफन होने के साथ तो बुनियादी हकूक भी दफन हो गए। मैं तो अपने इदारे पर पहले बात करूंगा, कब तक माजी की गलतियां दोहराएंगे, मुझ पर तनकीद करेंगे तो मुझे मेरी गलती मालूम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सहाफियों पर मुकदमात की तफसील तलब करते हुए कहा कि बताएं मतियुल्लाह जान, असद तूर, आमिर मीर, शफकत इमरान के अलावा कौन से मुकदमात हैं। सहाफियों पर जो FIRs हुई हैं उसका रिकॉर्ड दिया जाए। जो सहाफियों ने FIRs कराई उनका भी सारा रिकॉर्ड दिया जाए। DG FIA और IG पुलिस जैसे अफसरान से तफसीलात ली जाए। अदालत ने सहाफियों की हरासगी से मुतल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए वफाकी हुकूमत को सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट 2 हफ्ते में फराहम करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली तो हमारी तरजीह सिर्फ मैशत और मैशत होगी। इसहाक डार का कहना था कि सादा अक्सरियत मिली और फिर कोई साजिश न हुई तो बगैर किसी दबाव के काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मंशूर में ऐसा कोई हदफ नहीं दिया जिस पर अमल न हो सके। महंगाई की शरह 22 माह के अंदर 10% से कम कर देंगे। डॉलर की कदर 250 रुपए के करीब होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत चाहें तो अपने बजट से सार्फिन को मुफ्त बिजली दे सकती हैं। बिलावल की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के हवाले से सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि बिलावल मेरे बेटे जैसे हैं। उनका कहना था कि बिलावल मुझे पार्लियामेंट में डार अंकल कहते थे। बिलावल को डर है कि अगर हम कामयाब हो गए तो उन्हें अगले 15-20 साल तक मौका नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसरान के लिए खुसूसी हिदायतनामा जारी कर दिया है। हिदायतनामे में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसरान पोलिंग से 2 घंटे पहले पोलिंग स्टेशन पहुंचे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हिदायतनामे के मुताबिक प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर्स की काउंटर्स फाइल पर तमाम मालूमात का इंदराज करें। अलावा बैलेट पेपर्स पर मौजूद जगह पर वोटर्स की काउंटर फाइल पर मर्दों का बायां, खवातीन का दायां अंगूठा लगवाएं और बैलेट पेपर्स की पुष्ट पर मखसूस नंबर वाली सरकारी मोहर लगाएं। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को शेड्यूल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए मुल्क में कुल 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें मर्दों के 25,320 और खवातीन के 23,950 पोलिंग स्टेशन होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी समरी में कहा गया है कि मुल्क भर में 41,405 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।